ओके ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। भी स्टार्ट हो गया। कूल। सो सर आज हम स्क्रीन लोग प्रेजेंट करके रखो। स्क्रीन प्रेजेंट करके रखूँ मैं? अरे मेरे स्क्रीन को पिन कर दो ना यार, यहाँ पे ऐसा पिन का ऑप्शन आता है, सर पता वो है? ब्लर हो जाता है, जूम करने में सर ब्लर हो जाता है अगर नहीं दिखता। ठीक है। हाँ सर। एक्चुअली अपन को जूम पे करना चाहिए था, बट ठीक है, दैट इज वर्क्स फाइन। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे एस्टिमेशन देखेंगे हम लोग। तो एस्टिमेशन के दो मेथड्स है, हम लोग वो दोनों मेथड आज कवर करेंगे सिंपल एग्जांपल लेके। देन आपको सिमिलर एग्जांपल पे असाइनमेंट आएगा। ठीक है, तो एस्टिमेशन में बेसिकली हम लोग ने कल लास्ट टाइम अर्थ वर्क किया था, आज हम लोग करेंगे ब्रिक वर्क या कंक्रीट। ठीक है, दोनों का कैलकुलेशन सेम होता है, सिर्फ कंक्रीट में आपको अलग से रीइंफोर्समेंट बार्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं, तो वो हम लोग शायद एक और दिन लेंगे उसके लिए। तो उसके लिए बार चार्ट बनता है, तो वो चार्ट हम लोग अलग से बनाएंगे नेक्स्ट टाइम। आज हम लोग सिर्फ कंक्रीट का वॉल्यूम या ब्रिक वर्क का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो एकदम सिंपल इसे स्टार्ट करेंगे एंड देन विल सी दोनों मेथड एक बार वही सेम एग्जांपल से हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ब्रिक का सेक्शन बनाते हैं, मतलब वॉल का सेक्शन बनाते हैं। वॉल कैसा होता है ना कि ये कोई वॉल है आपका सिमेट्रिक, यानी नीचे से बढ़ेगा, नीचे बढ़ेगा, देन उसके नीचे पीसीसी आएगा। दिस इज पीसीसी, दिस इज ऑल ब्रिक वॉक। ठीक है, पूरा ब्रिक वॉल है आपका। दिस कैन ऑल्सो भी आरसीसी वॉल, कोई इशू नहीं है। सिर्फ आरसीसी वॉल में क्या होता है कि ये ऐसा हो जाता है। ठीक है, आपका आरसीसी का अगर कॉलम होगा तो कॉलम ऐसा हो जाता है, या समटाइम्स पूरा ऐसा भर देता होगा। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन कैसा है आप वो देख सकते हो। सिर्फ ये अभी ठीक है। ठीक है, दिस इज सेक्शन, somewhere here this will be ground level and this will be plinth level. ओके, एंड ये सेक्शन हो गया। ये प्लान कैसा होता है कि अभी तो हम लोग बहुत सिंपल स्ट्रक्चर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक रूम जैसे ये कुछ इसका इनर वॉल है, ठीक है, बाहर वाला है। ये जो आपको दिख रहा है दिस इज दिस 2 पॉइंट्स 1 and 2, दिस इज 1 and 2। अभी आपको एक्चुअली में ये और ये सब दिखेंगे, तो एक्चुअली में अंदर से 4 सर्कल आएंगे, 4 रेक्टेंगल, सेम 4 बाहर भी आएगा। ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? हाँ, यस था नो था? यस सर। समझ आया ना? हाँ, तो अभी हम लोग का ये क्या है, हम लोग का गोल क्या है कि हम लोग को बेसिकली कैलकुलेट करना है कि कितना मीटर क्यूब में कितना पीसीसी लगेगा एंड कितना मीटर क्यूब में हमारा ब्रिक वर्क होगा, या आरसीसी भी हो सकता है ये। ठीक है, तो हम लोग को कितना मीटर क्यूब पीसीसी होगा या कितना मीटर क्यूब आरसीसी होगा, ये हम लोग को इसमें कैलकुलेट करना है ये पूरे एग्जांपल में। तो हम लोग एग्जांपल सिंपल लेते हैं कि एक रेक्टेंगुलर वॉल है, इसका डायमेंशन हम लोग खुद ले लेते हैं। ठीक है, इसका सबका मैं डायमेंशन देता हूँ आपको। से फॉर एग्जांपल अपना रूम है, ओके,
आपका रूम है, रूम इज ऑफ 5 मीटर्स क्रॉस 4 मीटर्स, ठीक है, 5 मीटर क्रॉस 4 मीटर का रूम है। प्लिंथ लेवल के ऊपर 3 मीटर का हाइट है स्क्वायरली, राइट। एंड प्लिंथ आपका जो होगा वो 0.6 मीटर का है, दिस इज 0.6 मीटर, राइट। देन आप क्या कर रहे हो, जिससे आप 0.6 मीटर है, देन यू गो 0.3 मीटर्स डाउन, 0.3 मीटर्स डाउन, ठीक है। दिस इज बेसिकली 1 फुट आप ग्राउंड के नीचे जाते हो। देन यू एक्सपांड बोथ साइड्स बाय 0.3 मीटर्स से, 0.3 मीटर्स से दोनों साइड बढ़ा दिया आपने। फिर आप फिर से नीचे जाते हो 0.3 मीटर्स एंड 0.3 बाहर, देन यू गो डाउन बाय 0.3, यू गो आउट बाय 0.3, ठीक है। सो दिस इज यू फॉर्म, एक स्टेप, 2 स्टेप और एक थर्ड स्टेप है, यहाँ पे आप कर जाते हो स्टॉप, ये। एंड देन यू गो 0.15 आउट एंड 0.15 बिलो, ये 0.15 this PCC प्लेन सीमेंट। अभी आपको इसमें एक्सकवेशन वर्क कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। नहीं तो एक्चुअली में क्या होगा कि ये जो ग्राउंड है, ये आपका जो यहाँ से ग्राउंड है, यहाँ से आपको इतना पहले एक्सकवेट करना पड़ेगा, ये मटेरियल जो है, ठीक है। दिस होल पार्ट विल हैव टू बी एक्सकवेटेड, फिर आप इसमें पीसीसी फिल करोगे, फिर ये इतना ब्रिक ले करोगे, एंड देन आप इसको बैकफिल करोगे, राइट। तो एक्चुअली में कंस्ट्रक्शन वर्क में ऐसा होता है, बट अभी क्योंकि हम लोग सिर्फ ये पीसीसी आरसीसी का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो हम लोग एक्सकवेशन साइड में रख देंगे। एक्सकवेशन हम लोग ने देख लिया कल कैसे करना है, ठीक है। तो फॉर नाउ हम लोग क्या करेंगे, सीधा पीसीसी कैलकुलेट करेंगे। अगर अभी इसमें 2 मेथड है, फर्स्ट इज लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल एंड सेकेंड इज सेंटर लाइन मेथड, ठीक है। एक चीज याद रखना है कि अगर सेंटर लाइन मेथड है, राइट, तो इट कैन ओनली बी यूज्ड ऑन क्लोज फिगर्स। क्लोज फिगर्स का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, यू कैन यूज इट जब तक इसमें लूप्स है। जैसे ही आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आता है कि से यू हैव अ गार्डन वॉल, ऐसा एल शेप का, और यहाँ पे से स्टेयर्स जैसा नीचे उतर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे से घर है, और आपको बोला कि इसका निकालो, आप इसका सेंटर लाइन से निकालोगे, नहीं चलेगा, राइट। सेंटर लाइन सिर्फ वहीं पे काम आता है जब यहाँ पे पूरा लूप बन रहा हो, तो अनलेस एंड अनटिल पूरा लूप बन रहा है आप सेंटर लाइन यूज मत करो। जहाँ पे लूप बन रहा है सेंटर लाइन आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे आपको सेंटर लाइन यूज नहीं करना है, वहाँ पे आपको कंपलसरी लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल यूज करना है, ठीक है, और कोई मेथड नहीं है। और उसका रीजन क्या है कि एरर्स आते हैं, ठीक है, क्वांटिटी सही एस्टिमेट नहीं होता है। अगर आप लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल उसमें यूज करते हो, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल का जो मेथड है वो एवरी केस में आपको आंसर देगा, ठीक है। आप कोई भी मेथड ले लो, कोई भी केस ले लो, आपको लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल आंसर दे देगा। बट लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल इज एक्चुअली टीडियस टू कैलकुलेट, ये कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मतलब लंबा होता है, कंज्यूमिंग होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसीलिए वी यूज सेंटर लाइन मेथड। बट सेंटर लाइन मेथड का लिमिटेशन है कि इट कैन ओनली बी यूज्ड ऑन क्लोज लूप सर्कल्स, ओके जी। जहाँ पे वो रूम बन रहा है, सर्कल बन रहा है, गोल बन रहा है कोई टाइप का, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी ने आपको ओपन स्ट्रक्चर दे दिया, राइट, जैसे 3 साइड उसके वॉल है, 4th साइड ओपन है, तो वहाँ पे फिर वो यूज़ नहीं होगा, ओके। सो विल गो अहेड एंड स्टार्ट विद द मेथड। मेथड में कुछ नहीं है। सेंटर लाइन मेथड बहुत सिंपल है। सेंटर लाइन मेथड क्या करता है कि पूरे स्ट्रक्चर का सेंटर लाइन निकालेगा, ठीक है। दिस हैज टू बी सिमेट्रिक, बाय द वे, दिस ऑल्सो हैज टू बी सिमेट्रिक, दोनों साइड, तभी आप सेंटर लाइन यूज़ कर सकते हो। एंड देन सीधा सेंटर लाइन का लेंथ निकाल लेगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 5 मीटर्स था, ये साइड, और ये साइड 4 मीटर्स था, राइट। सेंटर लाइन दिस वाज 5 मीटर, दिस वाज 4 मीटर, तो इसका टोटल लेंथ कितना आ जाएगा, 5 + 5 10 एंड 4 + 4 8 एंड 10 + 8 इज 18 मीटर्स, ओके। तो ये 18 मीटर्स मिला हम लोग को। अभी सेंटर लाइन क्या करता है, इसका एक का एरिया निकालेगा एंड देन डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 18 मीटर्स। ये समझ में आ रहा है? एरिया इक्वल
ओके, एरिया इंटू लेंथ से आपको वॉल्यूम मिल जाता है। अभी इशू कहाँ पर होगा आपको इशू होगा जहाँ पे दो चीज़ ज्वाइन हो रहा है, राइट। सेंटर लाइन में इट गेट्स बैलेंस्ड बिकॉज वो क्लोज लूप में है, बट ओपन ओपन इसमें और क्लोज इसमें फ़र्क होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक अ जॉइंट, राइट, इफ यू टेक अ जॉइंट ऐसे कि एल शेप ले लेते हो, ठीक है। तो ये आपका वॉल है, आपने ये ले लिया। अभी वॉल का सेंटर है वो यहाँ तक जा रहा है, right? तो इसका जो बाहर का पीसीसी होगा वो भी यहाँ तक ही काउंट होगा, राइट। और जब आप सेकेंड वॉल का ले रहे हो तो ये यहाँ तक आ रहा है और ये इसका पीसीसी यहाँ तक आ रहा है। सो यू आर गेटिंग व्हाट इज हैपनिंग। ये हो क्या रहा है, ये जो स्क्वायर है ये 2 बार कैलकुलेट हुआ और ये जो स्क्वायर है ये कैलकुलेट हुआ ही नहीं है। ये चीज समझ रहे हैं आप लोगों को, व्हाट इज हैपनिंग? ओके, सो see if this thing happens at every corner, if and only if the loop is closed, ठीक है। तो जब तक लूप क्लोज्ड है तो इधर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू उधर का स्क्वायर एंड देन इट गेट्स एडजस्टेड, सो आपको इशू करने का जरूरत नहीं। बट इफ द वॉल जो था वो वॉल सिर्फ ओपन स्ट्रक्चर में होता है तो 2 कॉर्नर पे एडजस्ट होगा और बाकी 2 कॉर्नर पे एडजस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर है सी शेप का, तो ये कॉर्नर पे एडजस्ट होगा और ये कॉर्नर पे एडजस्ट नहीं होगा, ओके। इन दैट केस आपका आंसर गलत आ जाएगा, राइट। बाय स्मॉल अमाउंट इट विल बी रॉन्ग। तो इसीलिए सेंटर लाइन मेथड वो चीज़ में यूज़ नहीं करते। देन व्हाट वी डू, वी टेक लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। अभी लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड क्या है कि आप बेसिकली वॉल को ब्रेक कर देते हो इनटू रेक्टेंगल्स। तो ये आपका ओरिजिनल वॉल है, आप क्या बोल रहे हो कि ये वॉल यहाँ तक ले लो, ये वॉल यहाँ तक अज्यूम करो। नाउ यू हैव दिस वन बिग वॉल, this one big wall, okay, and this as a short wall। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ऐसे स्प्लिट करके हम लोग एरिया निकाल लेते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो अभी जो भी निकलेगा इसके लिए जो निकलेगा वो यहाँ से पूरा इतना का निकलेगा, ठीक है, राइट अप टू हियर। एंड देन इसके लिए जो निकलेगा वो यहाँ से ऐसा निकलेगा, एंड देन इट एक्चुअली गेट्स बैलेंस्ड इफ यू डू इट लाइक दिस, ओके। तो हम लोग ये मेथड से करते हैं, ठीक है। तो ये 2 मेथड है, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल और सेंटर लाइन मेथड, ठीक है। तो इसके यही सम पे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं एक्चुअली में आंसर क्या आएगा, एंड देन हम लोग को पता चलेगा, ठीक है। कैलसी साथ में रखना, इसमें पूरा कैलकुलेशन ही है, ठीक है, पूरा कैलकुलेशन होगा। ओके, तो सबसे पहले वील स्टार्ट विथ, ओके, एक्सकवेशन वी आर स्किपिंग, राइट। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पीसीसी वर्क से। ये पीसीसी का एरिया कितना है? ओके, दिस इज 0.3, राइट, दिस इज 0.3 ब्रिक का साइज, जो वॉल का ब्रिक का साइज होता है वो, ओके। तो अभी हम लोग को इसका विड्थ निकालना है और उसका हाइट निकालना है एरिया के लिए। इसका विड्थ कैसे निकलेगा? दिस इज 0.3, देन ये लेवल पे 0.3 2 बार ऐड हुआ, यहाँ पे 2 बार ऐड हुआ, यहाँ पे 2 बार ऐड हुआ, तो 6 बार यहाँ पे ऐड हुआ है, 7वीं बार ये रहा, एंड देन 0.15 प्लस 0.15, so दिस इज अगेन 8th टाइम 0.3। सो इसका जो है लेंथ है वो दिस इज 8 इंटू 0.3, इसका विड्थ, राइट। इसका हाइट क्या है? इसका हाइट है 0.15, तो हाइट है 0.15। सो नाउ यू हैव 8 इंटू 0.3 इंटू 0.15, ये इसका एरिया है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? समझ में आया सबको कि नहीं आया? Okay, so calculate the value and then multiply with 30, 5 4 5 4 अरे 18, sorry 18, right? So multiply that length with 18, so you get m cube में कितना मटेरियल आएगा पीसीसी का? So 6.48 कितना 6.5 6.48 6.48 m cube, ओके। ऐसा कुछ आ रहा है क्या? करके देखते हैं।
या 6.48. ओके, सो आपको पीसीसी का वॉल्यूम क्या मिला? पीसीसी का वॉल्यूम मिला 6.48. दिस वाज वन क्वेश्चन. तो पीसीसी का वॉल्यूम मिला 6.48 MQ. दिस इज पीसीसी. ओके, नाउ अगेन जैसे कल हम लोग को वॉल्यूम मिला था, इसके बाद आज हम लोग को अगर इसका वॉल्यूम मिल जाता है तो वी कैन कैलकुलेट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, राइट? कि फॉर एग्जांपल 1 M³ आरसीसी का, जो एक ट्रक आता है आरसीसी का, आरसीसी क्या है, जैसे आरएमसी से एक ट्रक आता है, दैट इज अराउंड 4 MQ. सो जस्ट फॉर पीसीसी यहाँ पे लेवलिंग के लिए हम लोग को 1.5 ट्रक जितना माल लगेगा. सो दैट सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन यू कैन डू. अंडरस्टैंड, इसमें वेस्टेज नहीं है. ओके, दिस डज नॉट हैव एनी वेस्टेज. वेस्टेज का अकोमोडेशन कुछ नहीं है, राइट? साइड पे कुछ वेस्टेज होगा, कुछ एक्स्ट्रा ऊपर नीचे जाएगा, तो यू ऑल्सो हैव टू अकोमोडेट फॉर वेस्टेज. यूजुअली व्हाट वी डू इज वी टेक 15% एक्स्ट्रा. सो ये जो 6.48 आया ना, इंटू 1.15 करते हैं, एंड देन दैट क्वांटिटी वी ऑर्डर. दैट क्वांटिटी वी एक्चुअली ऑर्डर. तो इससे आपको यू नो यू कैन ऑल्सो फाइंड कॉस्ट एक्सेट्रा. अगर आपको पता होगा कि फॉर एग्जांपल 1 MQ कॉस्ट अराउंड 5,000 रुपीज़ टुडे आरएमसी से, तो यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई दैन आपको पता चल जाएगा. ठीक है, नाउ ब्रिक वर्क कैलकुलेट करते हैं. ब्रिक वर्क के लिए क्या करना है? अगेन इसको वही सेम रेक्टेंगल में स्प्लिट कर देते हैं. तो दिस इज फर्स्ट रेक्टेंगल, इसको क्या हो गया, दिस इज सेकेंड रेक्टेंगल, यहाँ से इतना, ये फर्स्ट रेक्टेंगल, सेकेंड रेक्टेंगल, ये थर्ड रेक्टेंगल. ओके, एंड देन दिस बिकम्स फोर्थ रेक्टेंगल, ये वाला पूरा. तो ये चारों रेक्टेंगल का एरिया ऐड करना है, एंड देन इनटू लेंथ करेंगे तो सेम वही चीज़ आ जाएगा. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसका लेंथ क्या है, इसका हम लोग ने निकाला था, कितना था? अच्छा, यहाँ से स्टार्ट करते चलो. तो इसका ब्रेथ है 0.3, और इसका हाइट क्या है? इसका हाइट है, दिस इज 3 मीटर्स, देन दिस इज 0.6 एंड दिस इज 0.3. दिस इज गोइंग टू बी 3.9. 0.3 मल्टीप्लाई 3.9, ये इसका इतना हाइट है. देन यू ऐड दिस विथ 0.3 हाइट, एंड इसका विथ है कितना? 0.3, 0.3 एंड 0.3, दिस इज 0.9. देन अगेन यू ऐड यहाँ पे इसका 0.3 हाइट है सेकेंड वाले का, एंड दिस वॉज ऑलरेडी 0.9, and you again add 0.3 and 0.3 here, so you are going to get 1.5. Okay. Then you again add 0.3 का height इसके लिए, and 1.5 ऑलरेडी था, and उसमें आप 0.6 ऐड कर रहे हो, दोनों साइड 0.3 0.3, तो 2.1. सही है क्या? ये 3.3 था, and 0.9, 0.15 and 0.21, 2.1, and this should be 2.4. Okay. ये आपका आंसर आ जाएगा इसका एरिया में. ये तो कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आता है. इसने कैलकुलेट किया है. also कर. ओके, और कोई कर रहा है क्या इसके अलावा?
3.52. It shouldn't be less than PCC ना. PCC तो बहुत ज़्यादा हो रहा है ब्रिक वर्क. मेरे को आंसर 45.36 आया. ठीक है. दिस इज एक्चुअली मल्टीप्लाइड बाय 18 मीटर आपका जो लेंथ ऑफ वॉल है उसके साथ. तो आप मल्टीप्लाई करके देखो. इसलिए राइट यूनिट्स आल्सो. So you will get 45.36 m cube I think. 36. Yeah. Okay. So this much m cube of brickwork is to be done. Okay. Again, अगर आपको एक बार टोटल वॉल्यूम मिल जाता है तो you have certain measures, right? For example, आपका ब्रिक का नॉमिनल साइज क्या होता है? किसी को आइडिया है? आपका एक ब्रिक का साइज क्या होता है? 19 into 9. 19 into 19. Okay, 19 into 9 into 9. Yes, that is correct. Okay, 19 into 9 into 9 एक ब्रिक का साइज होता है सेंटीमीटर्स में. एंड अगर आप उसके आसपास मोर्टर एंड सब कुछ लगाते हो तो इट बिकम्स 20 into 10 into 10. 190 mm में है. इट इज़ एक्चुअली 19 सेंटीमीटर बाय 10. मतलब एक्चुअली इट बिकम्स 200 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर. ओके, जब आप मोटर वोटर लगा के सब खत्म करते हो तभी. तो अब 200 बाय 10 से आपको अगर एक ब्रिक पता चल रहा है. ओके, सो यू हैव टोटल m क्यूब. यू डिवाइड वॉल्यूम ऑफ टोटल ब्रिक वर्क डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक. ओके, एंड यू फाइंड नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड. तो इस तरह से यू कैन ऑल्सो फाइंड नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड. आपको नंबर ऑफ कितना m क्यूब मोटर प्रिपेयर करना है वो भी पता चल जाएगा. क्योंकि 19 बाय 9 बाय 9 में जब आप मोटर लगा रहे हो तो यू आर अज्यूमिंग इट विल बिकम 20 बाय 10 बाय 10, राइट? तो वो जो 1 सेंटीमीटर का ऊपर का लेयर है वो मोटर का है. तो आप उसका वॉल्यूम निकालो एंड देन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ब्रिक्स, मल्टीप्लाई दैट बाय नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना आता है. तो उससे आपको मोटर का वॉल्यूम मिल जाएगा. सो एक वॉल खड़ा करने के लिए आपके पास कितना पीसीसी होना चाहिए, कितने ब्रिक्स होने चाहिए, कितना मोटर होना चाहिए, एवरीथिंग यू कैन एस्टिमेट जस्ट बाय फाइंडिंग दिस. ओके, सो दैट इज हाउ यू डू. इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं. इसमें पहले लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल देख लेते हैं. लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल में भी सेम मेथड है. ठीक है, मेथड रिमेन सेम. सिर्फ क्या करते हैं कि सेंटर लाइन की जगह पे हम लोग वॉल का डायमेंशन चेंज कर देते हैं. मतलब जो लेंथ लेते हैं वो अलग लेते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें हम लोग ने क्या अज्यूम किया था कि सेंटर टू सेंटर रूम 5x4 का है. तो दिस इज सेंटर टू सेंटर. So for example, if this is my walls, यहाँ से यहाँ तक जो है ये 5 मीटर्स है एंड यहाँ से यहाँ तक जो है 4 मीटर है. दिस वाज अज्यूम्ड. So this is 4 and this is 5. तो नॉट क्लियर डायमेंशंस. क्लियर डायमेंशन जो होगा वो इससे 0.3 कम होगा, राइट? 0.3 एक डायरेक्शन में. क्योंकि ये सेंटर है तो 0.15 यहाँ पे और 0.15 यहाँ पे से ये कम हो जाएगा दोनों साइड से. तो एक्चुअली रूम विल बी 4.6 मल्टीप्लाई बाय 4.7 एक्चुअली 4.7 मल्टीप्लाई 3.7. ठीक है, ऐसा कुछ रूम होगा. अगर आपको रूम का क्लियर डायमेंशन उसने दिया है तो आपको ऐड करना पड़ेगा सेंटर लाइन निकालने के लिए. एज सिंपल एज दैट. ओके, सो लॉन्ग वॉल क्या बोलता है, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, वो बोलता है कि यार सेंटर टू सेंटर निकालने से अच्छा आप क्या करो, इसको ऐसा रेक्टेंगल में डिवाइड कर दो. ठीक है, ये ऐसे. तो नीचे जो रेक्टेंगल है वो पूरे एक्सटेंड करेंगे. जो उसके बीच में जो ये वॉल है वो सिर्फ क्लियर स्पैन तक एक्सटेंड करेगा. इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो लेंथ है इसका लेंथ अभी क्या हो जाएगा 0.15 एक्स्ट्रा हो जाएगा. तो दिस विल बिकम 5.3 एंड दिस विल एक्चुअली बिकम व्हाट, दिस विल बिकम 3.7, राइट? बिकॉज ये क्लियर डायमेंशन पकड़ा है इसने यहाँ से लेके यहाँ तक का. This is not from center to center anymore. This is this dimension. This will become 3.7. And now same चीज होता है कि आप इसका एरिया वगैरह कैलकुलेट करते हो एंड देन मल्टीप्लाई विद दिस लेंथ दिस लेंथ दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ. ठीक है, यूजुअली ये मेथड में क्या करते हैं, लॉन्ग वॉल का अलग से निकालते हैं वॉल्यूम, शॉर्ट वॉल का अलग से निकालते हैं वॉल्यूम एंड देन यू ऐड बोथ वॉल्यूम टू गेट टोटल. ठीक है, दिस इज द मेथड. बट यू कैन क्लियरली सी ना, यहाँ पे जो 5.3 है और यहाँ पे जो 3.7 है, इसको अगर आप ऐड करोगे तो यू स्टिल गेट सेम 9.
यू विल गेट स्टिल सेम 9 मीटर्स, एंड जब 9 करोगे तो दिस विल ऑलरेडी बिकम 18 मीटर्स, 9 into 2 18 मीटर, राइट, तो यू विल गेट 18 मीटर्स। तो इसका भी टोटल लेंथ 18 आएगा, और इसलिए जो कैलकुलेशन आपने यहाँ पे की है सब आंसर सेम आएंगे। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आया? सो एक्चुअली में क्या होता है कि जस्ट एन स्मॉल एडजस्टमेंट है, राइट। सो पीपल प्रेफर सम मेथड्स ओके ओवर अदर, ऐसा कुछ नहीं होता है कि एक मेथड सही है एक मेथड खराब है। कभी कभी क्या होता है कि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल ज़्यादा ईजी होता है, कभी कभी सेंटर लाइन ज़्यादा ईजी होता है, तो अकॉर्डिंगली पीपल स्विच बिटवीन मेथड्स, ठीक है। तो है यही दो मेथड है, यही करना है आपको। सो बेसिकली लेंथ निकालना है एंड देन इसका एरिया निकालना है और मल्टीप्लाई करना है। अभी इसमें ट्विस्ट कहाँ पे आएगा? इस पर ट्विस्ट तभी आएगा ना, जैसे एक सम अभी देखते हैं हम लोग जिसमें सेंटर लाइन सेम नहीं है, वो सेंटर लाइन बार बार अलग अलग कैलकुलेट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अ सम, आपका सेंटर लाइन सेम नहीं है, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल टेक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये कोई वॉल है अंदर की साइड, ओके, दिस इज ग्राउंड लेवल, ये टॉप लीड है, टॉप सरफेस है, एंड यहाँ पे ना ये अंडरग्राउंड टैंक बना है, सब अंडरग्राउंड टैंक बना है, ये कुछ ऐसा चीज़ है। इसका डायमेंशन आपको दूँ तो ऐसा है, and this is circular, so it will have a radius r is equal to 100 by pi, 100 by pi स्क्वायर का रेडियस है, तो अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर्स का। ठीक है, 50 बाई पाई स्क्वायर का इसका रेडियस है, तो वंस यू डू पाई आर स्क्वायर, हटा यार, 4 मीटर का रेडियस है, ठीक है। डेप्थ इज 5 मीटर, 5 मीटर का ये डेप्थ है। इसका थिकनेस जो है, इसका थिकनेस है 0.6 मीटर्स, इसका थिकनेस है 0.6 मीटर्स, इसका थिकनेस है 0.3 मीटर्स। रूफ स्लैब जो है यहाँ से, ये रूफ स्लैब है 0.15 मीटर्स का, ओके। ये कुछ ऐसा दिया हुआ है। अभी आप लोग को क्या करना है, अभी आप लोग को कैलकुलेट करना है इसका वॉल्यूम, ठीक है। दिस इज मेड ऑफ आरसीसी का बना हुआ ये, तो इसको आपको कॉन्क्रीट वो करना है। ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी पीसीसी ओवर हियर, तो पीसीसी का ये जो वेट है दिस इज 0.15 एंड दिस इज आल्सो 0.15, ओके। एंड इसका अगर आप प्लान बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ये गोल है यहाँ पे, ये अंदर एक वॉल है, बाहर एक वॉल है, दिस इज द सेंटर लाइन, बट अंदर का वॉल जो है ये सेम जगह पे रह रहा है, अंदर का वॉल जो है सेम जगह पे रह रहा है, बट बाहर के वॉल में एक डॉटेड लाइन है, देयर इज वन प्रोजेक्शन ओवर हियर, देयर इज वन प्रोजेक्शन ओवर हियर, ठीक है। तो बस वही है, अभी सेंटर लाइन का लेंथ निकालो एंड इसका एरिया निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, बट तो इसका सम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो पीसीसी निकालते हैं, तो पीसीसी का एरिया इंटू ये एरिया, ठीक है। यू विल मल्टीप्लाई एरिया इंटू हाइट करेंगे, ठीक है। तो पीसीसी में हम लोग को रेडियस क्या है, इसका रेडियस हो जाएगा, दिस इज 4 मीटर्स, क्लियर है, ठीक है। 4 मीटर इज दिस डायमेंशन, यहाँ पे क्लियर डायमेंशन है, मतलब मेरे को 4 मीटर के 5 मीटर हाइट का वॉल्यूम चाहिए, अंदर पानी रखना है इसके अंदर, ठीक है। तो जो भी इसके बाहर है वो सब एक्स्ट्रा है, तो 4 मीटर यहाँ तक है, यहाँ तक 0.6 मीटर है,
तो ये 4.6 पे पहुंचे एंड देन 0.15 एक्स्ट्रा है, तो दिस इज 4.75, राइट। तो इसका रेडियस है 4.75 मीटर्स। ओके, सो नाउ आई हैव 4.75 मीटर रेडियस का एक सर्कल है एंड उसका हाइट 0.15 है। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? इसका वॉल्यूम हो जाएगा सिलेंडर का वॉल्यूम बेसिकली, राइट। सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकलता है? पाई इंटू आर स्क्वायर, आर है 4.75 स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई हाइट, दिस इज 0.15। ओके, ये समझा सबको? इसका वॉल्यूम का आंसर बताओ क्या आता है? पाई इंटू 4.75 स्क्वायर इंटू 0.15। No, 3.35. पाई 4.75 स्क्वायर इंटू 0.15, 3.38 कैसे आएगा यार? सर लास्ट में पाई कॉमन कर सकते हैं लास्ट में क्या कर सकते हैं? Hey, this is और one पाई को quantity. बाद में कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अच्छा, so you got answer in terms of pi. Okay, तो 3.384 पाई ऐसा बोल रहे थे आप? ये सर ओके ओके, ठीक है, ऐसा रखते हैं, कोई इशू नहीं है। 3.384 पाई। बाय द वे, साइंटिस्ट एंड फिजिसिस्ट ऑलवेज डू इट लाइक दिस। इंजीनियर लोग को ऐसा पसंद नहीं आता है, ठीक है। वो लोग तो ऐसा 3 डेसिमल भी नहीं रखते, वो लोग क्या करते हैं 2 डेसिमल पे राउंड ऑफ करके खत्म करते हैं। ओके, एनीवेज, दिस इज फेयर इनफ। यहाँ पे अभी आपका इंट्यूशन आएगा। सी, अभी आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे जो वॉल है उसको ऐसे ब्रेक करना है या ऐसे ब्रेक करना है, ठीक है। या तो फिर आपको सेंटर लेना है। एंड इज दिस थिंग अलाउड? अगर आप सेंटर लेते हो तो यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो है, ये एक सेक्शन है, ये ऐसे गोल घूमेगा, राइट। दिस इज अ सर्कुलर टैंक लाइक दिस। जो ये आपको बताया, ये एक जगह का ऐसा सेक्शन है, ठीक है। एक जगह पे अगर मैंने कट किया तो ऐसा दिखेगा, राइट। सो यहाँ पे यू कैन इजीली सी कि इट इज इजी टू कैलकुलेट। ओके, इधर यू टेक दिस रेडियस हियर एंड इसको लेंथ में पकड़ लो, या तो फिर ये पूरा बड़ा रेडियस ले लो और ये यहाँ का जो कंक्रीट है उसको बेस में पकड़ लो एंड देन इसका अलग से ले लो, ठीक है। यू कैन डू एनी ऑफ विच। तो हियर आई प्रेफर कि मैं इसको इसमें ले लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको इसमें ले लेता हूँ जस्ट बिकॉज, इसका कोई रीज़न नहीं है, आप इसको ले सकते हो, ठीक है, जैसे चाहिए वैसे। तो मैंने यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों जगह पे मैंने ऐसा किया है कि मैंने क्या किया है, इसको ऐसा अंदर ले लिया है, ओके। एंड देन इसका वॉल का मैं अलग से कैलकुलेट करूँगा। तो अभी सेम चीज़ हम लोग टॉप और बॉटम के लिए करेंगे, ठीक है, कि टॉप और बॉटम में कितना कॉन्क्रीट जाएगा हम लोग का। तो बॉटम का क्लियर रेडियस वॉज 4 एंड इसका ऐड करके हम लोग के पास था 4.6, ओके। तो इसका वॉल्यूम बॉटम का क्या हो जाएगा? पाई 4.6 स्क्वायर इंटू इसका हाइट। इसका हाइट अपन लोग ने लिया था 0.6, ओके। तो दिस इज गोइंग टू बी 0.6, तो इतना एम क्यूब पाई आर स्क्वायर एच। फिर सेम आप वी टॉप का भी निकाल सकते हो। वी टॉप का क्या आ जाएगा? ये 4 है एंड दिस इज 0.15, ओके। तो यहाँ से सेंटर से यहाँ तक पहुँचे आप 4 पे रहोगे एंड यहाँ से आगे जाओगे आप 4.15 पे, तो ये रहा आपका वॉल, ठीक है, क्योंककि आपने ये पूरा एक कंसिडर किया है। तो यू आर एट 4.15, तो पाई टू 4.15 एंड इसका थिकनेस इज अगेन 0.15, तो मल्टीप्लाई 0.15, दिस इज स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो ये आपको वॉल्यूम ऑफ टॉप मिला, ये आपको वॉल्यूम ऑफ बॉटम मिला। ये दे देगा आपको 2.583। ये देगा आपको 12.696। This is 12.696 pi actually. Yes, Pi. Pi.
सो इफ यू अप्रोक्सीमेटली थिंक राइट, अगर आप आराम से ऐसा सोचो कि पाई का वैल्यू इफ आई अप्रोक्सीमेट टू 3, so then this is 12.7 into 3. 12.7 into 3 is roughly 40 एम क्यूब के आसपास आएगा. तो आपका सिर्फ जो बॉटम है इसमें 40 एम क्यूब कॉन्क्रीट जा रहा है. ये देखने में बहुत छोटा लगेगा आपको एलिमेंट, राइट, बट यहाँ पे 40 एम क्यूब इज इक्वल टू 8 ट्रक्स. 8 ट्रक्स, अब रफली 8 ट्रक्स ऑफ कॉन्क्रीट यहाँ पे जाएगा. दिस इज अराउंड 10. तो पीसीसी में 2 ट्रक जा रहा है. ये जो बेस है इसमें रफली 8 ट्रक्स जा रहे हैं. एंड दिस इज 2.5 into 3. तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 7, राइट. 7 एम क्यूब कॉन्क्रीट सिर्फ टॉप वाले में जा रहा है. तो इसमें भी 1.5-2 ट्रक चले जाएगा. तो राइट, यू हैव टू कीप टैब्स ऑफ इट. नाउ वी कम टू मेन वॉल्स. अब वॉल्स में क्या है कि सेंटर लाइन इनटू हम लोग ये करेंगे, बट इसका सेंटर जो है, सी ये सब का एलिमेंट का हाइट सेम रख के हम लोग ने ऊपर वाला एरिया लिया था, राइट. ऊपर वाला एरिया मल्टीप्लाई हाइट लिया था, तो वो कॉमन था. अब इसमें हम लोग को कैसा करना पड़ेगा कि हाइट से ऐसे आएंगे. अगर हम लोग ये एरिया निकालेंगे, ठीक है, तो या तो आप एन्युलर एरिया निकालो. एन्युलर एरिया इन द सेंस ये जो है, ये यू इधर कैलकुलेट दिस एरिया एंड देन मल्टीप्लाई विथ हाइट. दैट इज वन थिंग. सेकेंड थिंग आप क्या कर सकते हो, आप इसका सेंटर लाइन ले लो यहाँ से, राइट, एवरेज सेंटर लाइन, और इसका सेंटर लाइन कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा कुछ. सो देयर इज अ डिफरेंस. ओके, इन बिटवीन में ऐसा कुछ डिफरेंस है. आप दोनों का सेंटर लाइन ले लो. सेंटर लाइन के रेडियस से यू कैलकुलेट, मतलब सेंटर लाइन के रेडियस से यू कैलकुलेट द लेंथ. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लेंथ कैलकुलेट कर लो एंड देन यू मल्टीप्लाई इट विथ ये एरिया. दिस इज नॉट एक्चुअली वेरी एक्यूरेट, बट लोग करते हैं ये चीज़, ठीक है. लोग ये ऐसा करते हैं कि बीच वाला लाइन का रेडियस निकाल लेते हैं पाई आर स्क्वायर एंड देन उससे लेंथ निकल गया ये वाला एंड देन मल्टीप्लाई विद दिस एरिया टू गेट वॉल्यूम. सो वील फॉलो दैट मेथड, ठीक है. तो अच्छा, मैंने हाइट दिया क्या, कौन सा कितने हाइट का, ये 5 मीटर का है ना. दोनों 2.5 मीटर पकड़ लेते हैं. होता है 2.5 मीटर्स 2.5 मीटर्स की. इसलिए मैं वो देना भूल गया. ऑलराइट, नेक्स्ट में हम लोग इसका एरिया लेंगे. तो दिस इज 0.4 एंड ये 0.3 है, तो इसका आधा 0.15 होगा. तो दिस इज गोइंग टू बी 4.15. ये इसका रेडियस है, ये लाइन का रेडियस है. अब इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, इसका सरकमफ्रेंस होगा पाई डी या 2 पाई आर. सो दिस इज गोइंग टू बी 2 पाई इंटू आर. ये मेरा लेंथ हो गया इसका. एंड देन इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा ये हाइट मल्टीप्लाई बाई ये विड्थ. इसका हाइट हो जाएगा 2.5, इसका विड्थ हो जाएगा 0.3. दिस इज गोइंग टू बी द वॉल्यूम ऑफ द टॉप पार्ट, टॉप वॉल. सेकेंड वॉल का कैसे निकलेगा, प्लस आई हैव 2 पाई आर. आर क्या है इसमें, दिस इज 4, दिस इज 0.6 by 2, राइट. सो दिस इज 4.3, 4.3 मल्टीप्लाई ये एरिया. इसका एरिया क्या है, ये 0.6 है. ओके, एंड देन दिस इज 2.5. दिस इज गोइंग टू बी 2.5 मल्टीप्लाई 0.6. ये मेरा आंसर आएगा. ये वॉल्स का है. ओके, तो अगर आप फर्स्ट वाले का निकालते हो 4.15 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 0.3 6.225. This is coming out to be 6.225. पाई सर. हाँ, 6.225 पाई. ओके, 2 multiply 4.3 multiply 2.5 multiply 0.6. This is coming to be 12.95. Okay, so you can see कि this is almost double से थोड़ा ज़्यादा है, तो which is expected because ये 0.3 है और ये 0.6 है. अभी डबल से थोड़ा ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये वॉल थोड़ा बाहर है. इसका सेंटर लाइन थोड़ा छोटा आएगा, राइट, क्योंकि इसका थोड़ा छोटा सर्कल बनेगा, इसका थोड़ा बड़ा सर्कल बनेगा, राइट. सो ये डबल से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है. सो इफ यू नाउ ऐड ऑल द
concrete, so you are going to require concrete at top, at bottom and at these walls. Okay, तो टॉप में आपको लग रहा है 6.225, बॉटम में आपको लग रहा है 12.9, देन ये वॉल्स का था, देन आपको बेस में लग रहा है ये 12.696 प्लस टॉप में लग रहा है 2.583. So it is coming out to 34.404 and multiply by pi आपका एंड में. Okay, so it is coming out to be 108.083 MQ. ऐसा कुछ आंसर आ रहा है, कुछ भूल तो नहीं गया ना हम लोग. इसका आंसर आ रहा है 3.384 आ रहा है 10.631. ओके, सो ये आंसर आ रहा है. वन 118.68 या 108 आया यार. एक सेकेंड फिर से ऐड कर लेते हैं इसमें. तो 6.225 plus 12.9 696 plus इतना ही आएगा यार. सर 2.5 हाँ, ये जो है ना, 9 ये जो है ना, इसको ऐड नहीं करना है, राइट? आई थिंक ये ऐड किया है आप लोग ने. वाई? बिकॉज दिस इज PCC एंड दिस इज RCC. दीज आर टू डिफरेंट मटेरियल्स. सो मेक श्योर यू डोंट ऐड दिस टू इट. इसका अगर 10 इसमें ऐड करोगे तो 108 का आपको 118 आ जाएगा, जो आपको आया आई थिंक एट 108.68. हाँ सर, वही मैंने किया था. हाँ, तो ये ऐड नहीं करना है. इसका रीज़न क्या है कि ये जो मटेरियल है दिस इज PCC, दिस इज प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट, और ये जो है ये RCC है या ब्रिकवर्क है, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या बना रहे हो. ठीक है, सो ये PCC है, RCC है, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू टेक केयर ऑफ द मटेरियल्स. ओके, कि कौन सा मटेरियल. तो दिस इज RCC मटेरियल, दिस इज PCC मटेरियल. नाउ जब कंक्रीट आएगा तो दोनों का कंक्रीट सेम आएगा. ओके, बट इसमें रीइंफोर्समेंट होगा, तो इसके रीइंफोर्समेंट को आपको एडिशन करना पड़ेगा. वन मोर थिंग, यहाँ पे सिर्फ फॉर एग्जांपल दिस इज एन वाटर टैंक, राइट? यहाँ पे ग्राउंड लेवल था एंड इसके नीचे था. सो एक्चुअली में व्हाट यू ऑल्सो डू इज, यू ऑल्सो फर्स्ट में जब आप करते हो तो यू यहाँ से लेके ऐसा कोई स्लोप बना के आप कटिंग करोगे स्लोप का, राइट? आप खड्डा खोदोगे, ये स्लोप का आपको दिया जाएगा कि फॉर एग्जांपल 2:1 आपने स्लोप कट किया यहाँ से. ओके, यू ऑल्सो यूजुअली लीव 1 फीट स्पेस ओवर हियर फॉर समबडी टू स्टैंड. 1 फीट का आप जगह छोड़ के यहाँ से एक्चुअली में ऐसा स्लोप बनाते हो. फिर यहाँ पे आप ये फिल करते हो, देन उसके बाद आपको ये जितना वॉल्यूम है उतना फिल करना पड़ता है ये बनने के बाद, राइट? आपके पास ये 0.15 का स्पेस है और ये और एक 0.15 का स्पेस है. दिस इज 2 फीट ऑफ स्पेस, 1 फीट ऑफ स्पेस. 1 फीट स्पेस में आदमी खड़ा रह के इसने यहाँ पे, क्योंकि ये अभी पूरा खाली है तो यहाँ पे उसने बाहर फॉर्मवर्क लगाया, पूरा भर दिया, फॉर्मवर्क निकाल लिया. उसके बाद जब ये वॉल बन गया तो आपको यहाँ पे अर्थवर्क का फिलिंग करना पड़ेगा, बैकफिल, राइट? आपको ये बैकफिल करना पड़ेगा. तो वो सब जब आपको, अगर मैं प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, राइट, तो आपको ऐसा ही कुछ प्रोजेक्ट मिलेगा, राइट, जिसमें आपको पहले अर्थवर्क कैलकुलेट करना है, कितना एक्सकवेट करेंगे, फिर PCC ले डाउन करेंगे, फिर ये RCC का वाटर टैंक बनाएंगे हम लोग. ठीक है, उसका शेप वगैरह मैं कुछ दे दूंगा, उसके डायमेंशंस आपको एक डायग्राम अच्छे से बना के दे दूंगा. तो देन यू कैलकुलेट RCC. ओके, देन इसका स्टील का रीइंफोर्समेंट डायग्राम को दे दूंगा. ओके, तो इसमें कैसा कुछ बार्स है, इसमें से बार्स है. ठीक है, तो वो बार का आपको टोटल कैलकुलेट करना पड़ेगा. एंड देन उसके बाद वो होने के बाद आप यहाँ पे बैकफिल करोगे तो फिलिंग का वॉल्यूम आएगा. एंड देयर इज़ वन मोर थिंग जो इसमें हम लोग कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा कटिंग होगा, ओपनिंग होगा. ठीक है ना, यहाँ पे सब कुछ ओपन करोगे जिसमें से एक्चुअली में अंदर जा सके, क्लीनिंग कर सके पानी, मतलब यू नो देयर इज एन ओपनिंग फॉर दिस टैंक. ओके,
तो टैंक का ओपनिंग का डिडक्शन आप कर सकते हो. सो फॉर एग्जांपल इफ आई गिव 1 मीटर का ये जो ओपनिंग का डाया है वो 1 मीटर का होगा, तो दिस इज ह्यूज राइट. ऐसा 3 फीट का बड़ा सा होल दिया है आपने, तो उसका जो भी आएगा वो आपको इसमें से सबट्रैक्ट कर देना था, राइट. सो दीज आर कॉल्ड डिडक्शंस और एडजस्टमेंट्स. अगर आपको कोई रूम बनाने बोल रहा है तो रूम में क्या होता है कि 4 साइड के वॉल्स पूरे हैं, वो फाउंडेशन लेवल तक जा रहे हैं और फाउंडेशन के ऊपर भी जा रहे हैं, ठीक है, अगले फ्लोर तक. जितना सिर्फ डोर है या जितना विंडो है उतने पार्ट में हमने ब्रेक वर्क नहीं किया है, राइट. सो डोर और विंडो का आप कैसे करते हो कि यू कैलकुलेट द होल थिंग एंड देन यू सबट्रैक्ट डोर विंडो का एरिया, मल्टीप्लाई दैट हाइट ऑफ मतलब दैट थिकनेस ऑफ द वॉल. सो दोज आर कॉल्ड डिडक्शंस. Okay, so you also do deductions in those, and that's how you calculate PCC RCC का वर्क, ठीक है. तो एक ये था. हम लोग और एक एग्जांपल देख लेते हैं, राइट. जिसमें और कुछ ट्विस्ट या ऐसा कुछ होगा तो, नहीं तो फिर बार बेंडिंग शेड्यूल देखेंगे. ये समझा सबको? यस सर. ओके. तो अभी ना एक सिंपल रूम ले लेते हैं, 2 रूम स्ट्रक्चर्स. रूम का सिंपल नहीं चलेगा. ठीक है. सो दिस इज कम्प्लीटली ज्योमेट्री. जिसने मेंसुरेशन किया रहेगा ना इतना स्टैंडर्ड में उसको ऐसा आएगा, जिसने नहीं किया रहेगा उसको बहुत डिफिकल्ट है. तो वी हैड दिस चैप्टर राइट, जिसमें लोग एरिया वॉल्यूम पेरीमीटर वो सब निकालते, पूरा वही कैलकुलेशन है इसमें भी. सो लेट्स से प्लान बनाते हैं. And we actually have a window over here, W1. We have a door over here, E1. Then ये लिविंग रूम है पूरा. ये यहाँ पे एक विंडो है, W1, ठीक है. सिंप्लिसिटी के लिए W रखते हैं सरकारी, सबको ठीक कर लेते हैं. And then we have a washing area के लिए यहाँ पे से वॉल जो है थोड़ा ऐसा आ गया है. एंड ये मास्टर बेडरूम है, तो यहाँ पे आपको एक वॉल है ऐसा, ये आपका फिर से डोर है. अंदर आ रहे हो, ये वॉल्स है, यहाँ पे डोर है, ये वॉल है. अच्छा, यहाँ पे एक डोर है, This is actually the wardrobe. Okay, so there is just one wall over here, wardrobe. So you are not concerned with this. ये wardrobe है. यहाँ पे जो है आपका वॉशरूम एरिया है, वॉशरूम एरिया है. इसमें इतना है, और यहाँ पे डोर है.
We have second bedroom over here. So this is some partition material, जो glass type का सब मतलब limestone wall जैसा कुछ है यहाँ पे. And then this is another wall. There is no window over here. There is a small window over here. This popped up later. Again, and there is one window over here. This is 10 meters. This is 1 meter extra जो है. This side is 11 meters. For example, this side is 10 meters. ये सब इनसाइड टू इनसाइड डायमेंशन है, ठीक है, क्लियर डायमेंशन है. इसका मतलब जो आपका वॉल होगा वो यहाँ पे 0.3 का इसके बाहर आएगा दोनों साइड, ठीक है. ये जो डायमेंशन दिया वो क्लियर अंदर का रूम का डायमेंशन है. उसके बाद और कौन सा वॉल का आपको ये चाहिए ना, तो ये 4 मीटर का कर लो. दिस इज 4 मीटर, दिस इज 5 मीटर, ठीक है, तो 9 मीटर हो गया. और उसके बाद ये यहाँ पे 1 मीटर है, 1.5 मीटर का, 1.5 मीटर. ये जो वॉल है वो टोटल 11 का है. ये 5 का है, ये 4 का होगा, ये 5 का है, ये 4 का होगा. 8 meters. This leaves about 3 meters of opening over here. Then ये 5 का है, ये 2 meters छोड़ के 3 meters का लेंथ का ये है, 3 meters का लेंथ का ये है. This is 0.15. और कुछ डायमेंशन बचा है आपके पास? 4 मीटर, 5 मीटर, ये 11 मीटर वॉल है, 5 मीटर, ये 1 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर. This is 4 meters. There is no wall over here, right? This is internal. This is some storage space. So this is internal partition. This is some storage space. यहाँ पे वॉशरूम के यहाँ पे 2 वॉल्स हैं. ये एक वॉल ऐसा है थोड़ा सा, है. एंड बस दैट्स इट. ओके, तो ऐसा कुछ आपको छोटा सा घर दिया है. इसमें विंडोज़ कितने आप कैलकुलेट कर लो. विंडोज़ है 1, 2, 3, 4. और भी कोई नहीं, यहाँ पर भी दे दूँ. ओके, 5 विंडोज़ है. विंडोज़ कितने हैं? 1 है यहाँ पे, 2 है, 3 है, 4 है, 4 डोर्स है. ओके, ऑलराइट. तो ये आपका प्लान है. और पूरा मतलब दिस इज़ वेरी स्मॉल हाउस, राइट. तो जो है वो ब्रिक का बना हुआ है. जैसे हम लोग ने लास्ट ब्रिक देखा था ना, ये जो ऐसा पीसीसी था, उसके ऊपर ऐसा 3 स्टेप थे, एंड देन ऊपर एक ऐसा ब्रिक वॉल था. ये वॉल था. तो ये स्ट्रक्चर का बना हुआ है, एंड इसके ऊपर स्लैब है. ये स्लैब है. दिस इज वॉल, दिस इज नीचे पीसीसी. ऑल स्टैंडर्ड डायमेंशंस. So now we have to calculate volume of material for this whole house. पूरे घर के लिए हम लोग को जितना भी मटेरियल लगेगा वो कैलकुलेट करना है. तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो इसमें कैसा होता है कि जितना मेरा पीसीसी है उसे वॉल के नीचे आएगा, राइट. ऐसा इतना वॉल के नीचे आएगा मेरा पीसीसी. बट अगर यहाँ पे डोर है तो इसके नीचे भी तो वॉल होगा, एंड इसके ऊपर भी होगा. यहाँ पे लिंटल होता है, और लिंटल के ऊपर वॉल कंटिन्यू होता है, राइट. तो यहाँ पे भी नीचे ये पूरा सेक्शन आएगा. बस होगा क्या कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो डोर आ जाएगा. ओके, एंड अगर विंडो है वो केस में, तो यहाँ से यहाँ तक इतना कुछ ऐसा ओपनिंग आ जाएगा वॉल में. बाकी कंस्ट्रक्शन तो सेम रहेगा. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स में कि हम लोग पूरा लेंथ निकाल लेते. ओके, विल डू बाय सेंटर लाइन मेथड. तो हम लोग पूरा लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है, पूरे इसका, एंड देन इसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे एक चीज़. और स्लैब के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्लैब के लिए हम लोग पूरा इसका एरिया निकालेंगे, एंड देन मल्टीप्लाई बाय स्लैब थिकनेस कर देंगे, ठीक है. तो हम लोग को इसका एरिया मिल जाएगा. तो स्टार्ट करें, रेडी हो आप लोग, राइट. यू विल हैव टू डू द वर्क. ओके, so you'll have to do the work. I am not going to calculate. I will show you how. ठीक है. तो सबसे पहले
सबसे पहले व्हाट विल डू इज विल कैलकुलेट सेंटर लाइन का लेंथ, ठीक है। सेंटर लाइन का लेंथ निकालते कितना है। अभी ये जो है 4 मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक का क्लियर डिस्टेंस है, तो ये क्लियर है। तो मेरा जो वॉल होगा वो इसके बाहर होगा यहाँ पे, ठीक है। ये 4 है, फिर यहाँ पे एक वॉल होगा एंड देन यहाँ पे एक वॉल होगा। तो ये जो अंदर का क्लियर डिस्टेंस है। हेलो हेलो, हाँ, अरे इतने कम जन क्यों है? 41 ही है। ये तो पता नहीं मेरे को। कितने थी स्ट्रेंथ, कितनी थी? पहले अटेंडेंस जरा देख लो एक बार। अटेंड ले रहे हो ना हाँ, आप? इतना ही था, हाँ। इतना ही है ना? अबाउट उतना ही था, हाँ। ठीक है ठीक है, आज जो नहीं आया ना, उनका वैलिड रीजन नहीं मिला मेरे को, तो उनके अगेंस्ट एक एक्शन लूंगा आज। ठीक है, स्टार्टिंग में आई थिंक और जो छोड़ के गए ना, उनका भी अटेंड ले लो अभी। मैंने एक 245 को लिया और एक 345 को लिया है। हाँ, 83% जो है। 50% वाले हैं ना, ये 50% वालों को भी मेरे को नाम मेरे को नोट करने पड़ेंगे। मैं पूरा सीटी भेज देता हूँ तेरे को, ठीक है। तो हाँ, अभी बाद देख में लेना उसमें ये से। बहुत कम है ना अभी, आज बहुत बहुत ही स्ट्रेंथ कम है अपना। हाँ, तो बेसिकली वो लोग का कॉलेज स्टार्ट हुआ रहेगा ना, तो लोग शायद कॉलेज में होंगे, तो पूछ के देखना। हाँ, वैलिड रीजन देगा तो छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं आज हाँ नहीं हाँ, छोड़ूंगा। ठीक है, तो पूछ के देखना वो लोग का। आई थिंक वो लोग का कॉलेज होगा ना, इसीलिए नहीं आया, नहीं तो वही मतलब हाँ जो तो 50 से ठीक है। 60 वाले, जो 70 जो जाता है ना अपना, एक कॉलेज के 20-30 लोग रहेंगे, वो नहीं आए रहेंगे। हाँ, जो लोग का वैलिड रीजन है वो कॉलेज में देखता हूँ, वो उनको कंसिडर कर सकता हूँ। ओके ओके, ठीक है, तो वो देख ले, कोई इशू नहीं। ठीक है। ठीक है, ओके। सो अच्छा, अभी हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, यहाँ पे थे। तो यहाँ पे इसका लेंथ लेना है अभी हम लोग को, ये वॉल का। अब ये वॉल का लेंथ क्या आएगा? ये वॉल का लेंथ आएगा इसके सेंटर से इसके सेंटर तक। ओके, सो इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी 4 + 5 + 0.3 मीटर थिकनेस ऑफ दिस वॉल + 0.15 + 0.15 ऑफ बोथ साइड्स ऑफ वॉल। ये समझा आप लोग को? ओके, सो इसका सेंटर लाइन का लेंथ क्या आएगा? इसका सेंटर लाइन का लेंथ आएगा विच इज 9.6 मीटर्स। ओके, सो इसका लेंथ आएगा 9.6 मीटर्स। 9.6 मीटर्स। देन ये जो वॉल है, अभी इसका ये वॉल निकल गया मेरा, ठीक है। ये जो वॉल है इसका कितना आएगा? इसका आएगा 10 मीटर्स + 0.15 + 0.15, राइट, बिकॉज दिस इज क्लियर डिस्टेंस। तो इसका आएगा 10.3 मीटर्स। नाउ इसका निकालते हैं। इसका ओके, इसका कैसे निकलेगा? यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ऑलराइट। तो यहाँ पे सेंटर लाइन है, हाफ ये साइड, और यहाँ पे ऐसा टी जंक्शन होगा, तो मैं यहाँ तक लूँगा, ठीक है, हाफ वो साइड तक। तो + 0.15 + 0.15, तो दिस इज गोइंग टू बी 4.3, 4.3 मीटर्स। देन यहाँ से इतना 1.15 1.3 meters. This is again going to be 5.3 meters. Okay. And this is going to be 11 plus ये 0.3, ये 0.3 and ये दो का मिलके 0.3. बैटरी लो करते हैं 2 सेकंड। इसका 11.9 मीटर्स आएगा। तो अभी ये हो गया, ये हो गया, ये यहाँ तक का हो गया, ये हो गया, ये वॉल हो गया पूरा। तो बाहर के वॉल सब हो गए। ओके, अभी अंदर के वॉल पे आते हैं। अंदर का वॉल ये है एंड देन ये बाथरूम वाले हैं, ठीक है। तो इसका निकालते हैं। ये 4 मीटर तक यहाँ तक है। ओके, सो ये सेंटर तक 4 है, तो ये पूरा भी 4 ही होगा, राइट, क्योंकि जहाँ पे डोर स्टॉप होगा, राइट, वहीं पे मेरा रूम का ये स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? यहाँ पे वॉल आएगा। ये जो यहाँ पे अगर कोई थिकनेस है, तो इसका थिकनेस है, तो ये बाहर जाएगा, बट ये बाहर नहीं जाएगा। ये समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है? वॉल के बाहर के साइड से दरवाजा स्टार्ट हो रहा है, तो जो 4 मीटर का लेंथ है मेरा, ये लेंथ रूम का 4 मीटर ही रहेगा। तो इसका दोनों साइड एक्सटेंड नहीं होगा, सिर्फ एक साइड एक्सटेंशन आएगा, ये साइड वाले। दिस इज गोइंग टू बी 4.15। सेम इज गोइंग टू बी द केस विद दिस, ठीक है। ये भी 4.15 का होगा, बट एक्चुअली इसका 1 मीटर हम लोगों ने कंसिडर ऑलरेडी कर दिया, तो दिस इज गोइंग टू बी 3.15, ऑलराइट, 3.15। देन सेम दिस इज 3 मीटर्स, तो इसका
क्योंकि यहाँ पे वॉल टर्न ले रहा है तो ये भी कंसिडर करेंगे, ये भी कंसिडर करेंगे. दिस इज गोइंग टू बी 3.3 मीटर्स. देन ये 3 मीटर्स है, यहाँ पे कोई वॉल नहीं है. ओके, दिस इज, और यहाँ पे एक है तो दिस इज गोइंग टू बी 3.15 मीटर्स. एंड देन यू हैव दिस इज 0.15 मीटर का जो छोटा सा स्लॉट है, उसको वो साइड से एक साइड कंसिडर करेंगे 0.15 का, तो दिस इज गोइंग टू बी 0.3 मीटर्स. और कोई वॉल रह गया? ये आ गया, 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 ये आया, ये आया, ये और ये. ठीक है, तो इतना मेरा टोटल वॉल लेंथ आ रहा है. ये चीज़ समझा सबको? एक सेकंड रुक के देख लो और देखो कहाँ पे नहीं आ रहा है. ठीक है, इसका सम करो टोटल कितना आ रहा है. नहीं, चार्जर की थे वो करो. कक्षा त्या टॉपिक आहे ना सवाल योग्य तो कुठली आहे. 56.75 meters. Okay, so this is actually the total length of this is actually the total length of your walls. Now again same चीज़ है, इसका आपने एरिया निकाला था ना पहले सब चीज़ में, उससे आपको सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करना है, जो आपका टोटल लेंथ है उससे. तो योर टोटल लेंथ वाज आई थिंक 56.6446 एंड देन आपने पीसीसी का यहाँ पे निकाला था राइट. ये दिस वाज 2.4 मल्टीप्लाई 0.15, तो 2.4 मल्टीप्लाई 0.15 मल्टीप्लाई 56.46, ये आपको पीसीसी का वॉल्यूम देगा राइट. यानी ये पूरा जो है वो ब्रिक वर्क का है, उसका वॉल्यूम ब्रिक वर्क दे देगा. सो यू कीप ऑन एडिंग. ठीक है, जो आप 50 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो सब चीज़ को. सिर्फ इसमें इशू किस में होता है कि जो 0.3 0.15 का जो एडजस्टमेंट लेना ना, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, किस में नहीं लेना किस में लेना, वो आपको सोचना होता है. ठीक है, कि मैं यहाँ पे लूँगा यहाँ पे नहीं लूँगा एग्जैक्टली. ठीक है, सो ये अगर आपको एक बार ये आ गया ना, देन इसका एरिया जो कैलकुलेट किया था वो सेम एरिया से सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है लेंथ को, एंड आपको आंसर आएगा. ओके, नाउ व्हाट टू डू अबाउट दिस डोर्स एंड विंडोज. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं विंडो का साइज आपको देता हूँ से 1.5 मीटर्स क्रॉस 1 मीटर. ठीक है, तो 1.5 क्रॉस 1 मीटर इसका ये एरिया हो गया सामने वाला. एंड थिकनेस कितना हो गया, थिकनेस का वॉल का थिकनेस रहेगा वही होगा, तो मल्टीप्लाई 0.3. ठीक है, ये इतने वॉल्यूम का विंडो का ब्रिक वर्क बच जाएगा. ठीक है, अरे ये विंडो है नॉट डोर. ठीक है, तो ये विंडो पकड़ लो इसको, 5 विंडो. ठीक है, डोर 4. ठीक है, सो ये विंडो है, इतने विंडोज है, और इतना आपका इंटू 5 करोगे तो इतना आपका ब्रिक वर्क बच जाएगा. तो जो टोटल ब्रिक वर्क आप निकाल रहे हो उसमें से इतना सबट्रैक्ट करोगे विंडोज के लिए राइट. डोर का डायमेंशन होता है 2.1 क्रॉस 1.2. ओके, एंड दिस इज अगेन ऑल्सो 0.3 मीटर का आपका वॉल जो है वो बच जाएगा. तो ये एक डोर का वॉल्यूम है, ऐसे 4 डोर है आपके पास, तो मल्टीप्लाई करो एंड देन टोटल ब्रिक में से सबट्रैक्ट कर दो राइट, बिकॉज उतना आपका ब्रिक वर्क बच जाएगा. अब दिस इज वेरी सिंपलिस्टिक केस. ठीक है, एक्चुअल रियल केस में क्या होता है कि आपका फ्रंट का डोर है वो अलग होगा, ये जो बाथरूम के डोर्स है वो थोड़े छोटे होंगे. ओके, सो यहाँ पे डी की जगह पे D1 D2 D3 तीन डोर आ जाएंगे. विंडो की जगह पे D1 D2 W1 W2 W3 3 विंडो आ जाएंगे. तो आपको एक विंडो का साइज लेना है, उसका थिकनेस से मल्टीप्लाई करना है, देन जितने अमाउंट है उतने से आपको डिडक्शन कर देना है. एज सिंपल एज दैट. ओके,
दिस इज हाउ यू सबट्रैक्ट फॉर डोर्स एंड विंडोज. ये अपना पीसीसी हो गया, आरसीसी ब्रिकवर्क हो गया. अभी ये बचा, स्लैब बचा है. स्लैब का बहुत सिंपल है, स्लैब के लिए पूरा एरिया निकालना है. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे से आप बाहर जाओगे 0.3, इसका लेंथ हम लोग निकाला था, इसका लेंथ था 9.6 और इसका लेंथ था 10.3. ओके, तो 9.6 क्रॉस 10.3 और यहाँ पे अपना था 11.9. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 9.6 क्रॉस 11.9 ये पूरा स्लैब बना देंगे यहाँ से इतना एक्चुअली. ठीक है, ये पूरा इतना स्लैब बना देंगे. ये छपरे की जैसा एक्ट करेगा घर के बाहर. ठीक है, सो स्लैब का एरिया इज रिलेटिवली वेरी सिंपल. ऑल यू डू इज 9.6 मल्टीप्लाई 11.9 एंड मल्टीप्लाई दिस स्लैब का हाइट विच इज से 0.15. 150 mm का स्लैब है आपका. सो दैट इज हाउ यू कैलकुलेट. एक्चुअली में एक्चुअली में ऐसा भी नहीं करते. एक्चुअली में क्या करते हैं कि हम लोग के घर के बाहर हर जगह पे 1-1 फुट का ऐसा छज्जा जैसा कुछ होता है, राइट. तो यू एक्चुअली इंक्रीज 0.3 से बोथ साइड्स. ऑल 4 साइड्स 0.3 से आप इंक्रीज करते हो एंड देन यू पुट अ शेड ओवर दिस होल थिंग. ठीक है, तो ऐसा आप उसका एरिया लेके हाइट से मल्टीप्लाई कर सकते हो. ठीक है, इसमें कोई डिडक्शन नहीं आएगा स्लैब में बिकॉज देयर इज नो होल इन द स्लैब. ये जो भी है पूरा ही मटीरियल. ऑल राइट, ये समझ में आया सबको? Yes, sir. ओके, सो दिस इज हाउ यू एक्चुअली कैलकुलेट. तो मेन जो था ना वो ये था कि आपको यहाँ से एरिया निकालने आना चाहिए और ये लेंथ निकालने आना चाहिए. एरिया और लेंथ निकाल तो मल्टीप्लाई करके आप वॉल्यूम निकाल सकते हो हर चीज़ का. ये आपका डिडक्शंस है एंड बस दैट्स इट. अभी इसमें कितना भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, चीज़ कितना भी बड़ा हो जाएगा, 2 की जगह पे 4 रूम 5 रूम 6 रूम जितना भी, आपको यही प्रोसीजर बार बार रिपीट करना है और कुछ नहीं है इसमें. ठीक है, तो एक वॉल का कोई आप सेक्शन लोगे एंड देन पूरे घर का जितना भी उतना लेंथ लोगे एंड देन मल्टीप्लाई हुआ है लेंथ इंटू सेक्शन का एरिया. ओके, सो आज इतना हम लोग का ये एस्टिमेशन खत्म हो जाता है. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एस्टिमेशन लेंगे बार बेंडिंग का. ठीक है, जो एक्चुअली में आरसीसी के अंदर जो अगर आपका जितना स्टील का रिइंफोर्समेंट यूज़ हो रहा है ना, तो वो रिइंफोर्समेंट का अलग से हम लोग निकालते हैं. ठीक है, उसका अलग से निकालते हैं बिकॉज रिइंफोर्समेंट में जो स्टील होता है इट इज़ वेरी कॉस्टली मटीरियल, राइट. तो उसका हम लोग को एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए और कितना ऑर्डर करना है वो भी बेसिकली हम लोग को चाहिए. तो इसीलिए हम लोग रिइंफोर्समेंट का अलग से निकालते हैं, राइट. तो एक वो रिइंफोर्समेंट का है, वो हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे पूरा अच्छे से. मतलब कल पूरा वो रिइंफोर्समेंट ले लेंगे. ठीक है, अगर आप रिइंफोर्समेंट हो जाएगा उसके बाद एस्टिमेशन का साथ में एक ये दे दूंगा, मैं असाइनमेंट दे दूंगा. जो आज वाटर टैंक जैसा कुछ करा है ना वैसा ही कुछ आएगा, लेकिन वो वाटर टैंक में आपको स्टील का रिइंफोर्समेंट भी दे दूंगा. ठीक है, तो एक्चुअली इट विल बी एन एक्चुअल प्लान. तो एक्चुअल प्लान के लिए आप कैलकुलेट करना सब कुछ. ठीक है, ओके ओके. सो किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ लो. अटेंडेंस आपका मैंने ले लिया है फिर से. ऑल्सो इसका किसी ने आंसर निकाला है तो यू कैन लेट मी नो. ठीक है.